करते हैं अभी इलस्ट्रेशन नंबर 58। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ एक ना नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो नया कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। इसमें जय, विजय एंड करण वर पार्टनर ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म है एक, उसमें ये पार्टनर है। इनका शेयरिंग रेशियो है 2:1। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि एक की जो सैलरी होगी 15,000 रुपये ईच टू जय एंड विजय। मंथली सैलरी ऑफ 15,000 रुपये ईच। किसको किसको मिलेगा? जय और विजय को मिलेगा। ठीक है। करण वाज ग्रांटेड अ प्रॉफिट 5 लाख। अब देखो, करण को ना गारंटी दी जा रही है कि आपकी जो प्रॉफिट होगी वो 5 लाख रुपये होगा। एंड जय ग्रांटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस 2 लाख। अब देखो, जय क्या बोल रहा है, करण को तो मिली है, गारंटी मिली है कि 5 लाख रुपये उसको प्रॉफिट मिलेगा। किसने दिया है ये नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे? फर्म ने दिए। जो बचे हुए पार्टनर है ना, उसने दिए। करण को मिली है, ठीक है, तो बचे हुए पार्टनर कौन है? जय और विजय हैं, तो जय और विजय से लेगा। अगर कम हुआ, डेफिशिएंसीज आई करण के प्रॉफिट में, तो कौन देगा? जय और विजय देगा। ठीक है। आगे यहाँ के बाद का क्वेश्चन देखो, यहाँ से ना आगे का पॉइंट क्या लिखा हुआ है वो देखना तुम्हें। स्पेशली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो जय ग्रांटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी 2 लाख रुपीज़। आर्किटेक्ट का फर्म है। अब जय क्या बोल रहा है कि मैं आर्किटेक्ट की फर्म में काम करके ना आपको अर्निंग करके दूंगा, 2 लाख रुपए तक तो अर्निंग करके दूंगा ही दूंगा। मतलब यहाँ पर अभी तक तो तुम ये पढ़ते थे ना कि किसी पार्टनर को, जैसे मान लो यहाँ पर JVK, ये 3 पार्टनर हैं, जय, विजय और करण। तो यहाँ पर करण को गारंटी दी गई है। गारंटी किसने दिया? इन दोनों ने दिए हैं अपने रेशियो में। ये पॉइंट तो आपने पढ़ा कि जो गारंटी दी गई है वो के को, वो या तो फर्म देती है या पार्टनर देती है। और किसको मिलता है? पार्टनर को मिलता है। पार्टनर को गारंटी मिलती है। लेकिन इस केस में क्या, यहाँ पर आगे पॉइंट पता क्या लिखा हुआ है? ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसके बाद एंड के बाद, कि जो जय है वो ग्रांटेड दैट ही विल अर्न एनुअल फी 2 लाख रुपये। अब यहाँ पर पता क्या हुआ? जय जो है ना, वो फर्म को बोल रहा है कि मैं जो काम करूँगा वहाँ से फीस आएगी। जो फीस आएगी ना, वो कम से कम 2 लाख तो होगी ही होगी। मतलब 2 लाख रुपए तो मैं आपको आके दूंगा ही दूंगा। समझो इसका क्या मतलब हुआ। यहाँ पर अब ना जय ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। एक्चुअली हो क्या रहा होगा यहाँ पर, विजय और करण पार्टनर होंगे, ठीक है। अब जय को पार्टनर बना नहीं रहे होंगे। इसको कह रहे हो नहीं, हम तुम्हें पार्टनर बनाएंगे नहीं। वो कह रहे हो नहीं, मुझे पार्टनर बना लो। कह रहे हो किस बेस पे बनाए हम तुम्हें पार्टनर? तो वो कह रहा है, जो उसमें आके कह रहा है कि तुम मुझे पार्टनर बना के देखो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए तक तो अर्निंग करके दूंगा ही दूंगा। समझ रहे हो? तो इस बेस पे इसने गारंटी दी है ना कि मैं फर्म को 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, मुझे पार्टनर बना लो। ठीक है। तो यहाँ पर जय ने अपनी पर्सनली कह रहे मैं पर्सनल अपनी कैपेसिटी पे पैसा कमा के मैं तुम्हें दूंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ही विल एनुअल फी 2 लाख रुपए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो 3:2। इस लाइन में ना सेकंड पॉइंट में यहाँ पर 2 पॉइंट है, मतलब इसको 2 ट्रांजेक्शन है इसमें। एक तो करण को गारंटी दी गई है, ये अलग पॉइंट हो गया, और दूसरा फिर जय ने फर्म को गारंटी दी है, वो अलग पॉइंट हो गया। इसको तुम ना एक मत मान लेना इस वाले पॉइंट में। तभी मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ पर पार्टनर फर्म को बोल रहा है। नॉर्मली हम क्या, फर्म देती है ना गारंटी। अभी तक जितने भी तुमने क्वेश्चन किए उसमें फर्म या पार्टनर को देती है गारंटी, है ना। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो इसके आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसके आगे यहाँ पर जय गारंटी दे रहा है कि मैं अपनी कैपेसिटी से 2 लाख रुपए फीस कमा के देगा फर्म को। अगर नहीं देता है तो वो अपना कैपिटल में से पैसा देगा, यानी जो उसने जो पैसे लगा रखे ना फर्म में, वहाँ से पैसे निकालेंगे। वो अपनी कैपेसिटी से पैसा, अगर मान लो इसकी डेफिशिएंसी जाती है तो उसका कैपिटल से पैसा निकाला जाएगा, वो अलग पॉइंट। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब इस पॉइंट में ना, इस पॉइंट को आपको सही से पढ़ना है। यहाँ पे 2 केस हैं।
दो केस ये हैं कि एक तो करण को बोली गई है कि आपकी 5 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब कम से कम आपको 5 लाख प्रॉफिट देंगे ही देंगे। अगर करण में कोई डेफिशिएंसी आती है तो फिर यहाँ बोला कि डेफिशिएंसी जो होगी, जो डेफिशिएंसी जो अमाउंट होगा वो कौन बियर करेगा, दोनों जय और विजय करेंगे 3:2 रेशियो में करेंगे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, यहाँ से पढ़ो आप, जय ग्रांटेड दैट ही विल अर्न फीस 2 लाख, तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फी 1,75,000। देखो जय कितना अर्न करता है अपनी कैपेसिटी से, 1,75,000। बोला कितना था, 2 लाख के लिए, तो 25,000 रुपये कम कमाए हैं इसने। अब ये 25,000 कहाँ से देगा, वो अपनी कैपिटल से लेकर आएगा, जो उसने जो अब उसके कैपिटल से पैसा ले लेंगे। भाई तुमने बोला, गारंटी दी है, अब तुम नहीं कमा पा रहे हो, नहीं कमा के दे रहे हो मुझे, फर्म बोलेगी मुझे, तुम फर्म कह रही है तुमने मुझे अर्निंग करके नहीं दी तो मैं तुम्हारी कैपिटल से पैसा ले लूँगा। वो यही कर रहा है यहाँ पर, जय के कैपिटल से पैसा निकाला जा रहा है 25,000। तो जो 25,000 जो है उतने से फिर फर्म की प्रॉफिट बढ़ जाएगी। जे का कैपिटल कम हुआ और उससे फर्म की प्रॉफिट बढ़ जाएगी, इसलिए तो क्रेडिट साइड आ रहा है। नेट प्रॉफिट हम इधर लिखते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आगे ना 15 लाख दिया हुआ है एक्चुअल प्रॉफिट, 15 लाख हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया। फिर 25,000 और आएगा एज अ फीस के रूप में, भले उसका पार्टनर से आएगा, पार्टनर्स के जो हमारा जो जय है ना, जय के कैपिटल से आएगा, पर आ तो रहा है एज अ प्रॉफिट, तो ये भी आ गया 25,000। अब हम जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 15,25,000, 15,25,000 को फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो रेशियो है ना ये 2:2:1, उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,80,000, अरे नहीं सॉरी, सैलरी भी बोला था क्या, तो 1,80,000 को पहले हम सैलरी देंगे, यहाँ पे सैलरी था ना जय और अजय को, तो हम ये सैलरी दे देंगे इसको। ठीक है, सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो डिविजुअल प्रॉफिट है, वो डिविजुअल प्रॉफिट समझ रहे हो। डिविजुअल प्रॉफिट कैसे आया, 15,25,000 में से सैलरी हटा दो, जो बचा फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:2:1 रेशियो में। तो ये आ रहा है, जय का आ रहा है 4,66,000, विजय का आ रहा है 4,66,000, और इसका करण का आ रहा है 2,33,000। ठीक है, गारंटी कितनी दी गई थी उसको, करण को 5 लाख तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, 2,33,000। डेफिशिएंसीज अमाउंट निकालो, डेफिशिएंसीज अमाउंट कैसे निकालोगे, 5 लाख में से 2,33,000 माइनस करोगे, डेफिशिएंसीज अमाउंट आएगा 2,67,000। ये जो 2,67,000 है ये कौन देगा, ये यहाँ पर क्या बोला था कि जय और विजय देंगे 3:2 में। ये जो तुम्हें देख रहे हो ना, ये तुम्हें जो दिख रहा है 2,67,000, ये डेफिशिएंसीज अमाउंट है। इस डेफिशिएंसीज अमाउंट को कौन कौन बियर करेंगे, जय और विजय करेंगे 3:2 रेशियो में, 3:2 में, यानी जय से लेंगे इतना पॉइंट और विजय से लेंगे इतना, वही निकाला होगा, इसमें से माइनस कर दिया इतना जय में से, और ये विजय में से माइनस करके इसमें ऐड कर दिया। इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन अकाउंट बन गया। मतलब इसमें नया क्या था आप लोगों के लिए, नया ये था कि ये जो 25,000 जो नया जो आ रहा है ना, ये 25,000 नया सिर्फ इसमें ये था कि ये 25,000 कहाँ से आया। ये 25,000 इसलिए आया, यहाँ पर ना थोड़ा सा केस अलग हो गया। जिस बंदे को हम पार्टनर नहीं बना रहे थे, हमने उसको पार्टनर इसलिए बनाया था कि उसने गारंटी ली थी कि मैं फर्म को बोला था कि मैं तुम्हें आपको 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, अब वो नहीं देगा कमा के, तो हम उससे बोलेंगे भाई कि तुम अपना पैसा लाओ, ऐसा और पैसा तो अपने पर्सनल कमाई दो, यानी अपना पर्सनल घर से पैसा दो। घर से पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, यानी उसका कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे, उसके कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे 25,000, वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो इधर आ रहा है वो चीज़। तो इसमें ये चीज़ बस इंपॉर्टेंट था 25,000, बाकी तो सेम थे जैसे आप करते हो क्वेश्चन।